हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज हम जो है कि आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम आता है वर्क एंड टाइम। इट मीन्स दैट कार्य तथा समय। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कार्य तथा समय को समझने के लिए थोड़ा सा इसके बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप बेसिक कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो इन क्वेश्चनों में जो है कि कुछ नहीं रखा है, बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग कर लेंगे। और देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो क्वेश्चन होंगे ना उन क्वेश्चनों को पहले तो मैं बेसिक कंसेप्ट पे कराऊंगा, यानी बेसिक मेथड से कराऊंगा। उसके बाद से आपको जो है कि उसको जो है कि ट्रिक पे कराऊंगा। कहां से कराऊंगा? ट्रिक पे कराऊंगा। और जब आप लोग ट्रिक को देखेंगे ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों को लगेगा कितना आसान है कि इन क्वेश्चनों को करना। तो बिल्कुल आप लोग जो है कि रेडी रहिए, बी प्रिपेयर रहिए कि जो ट्रिक हम बताएंगे आप लोगों के लिए वो कितना कारगर है। अगर आप लोग समझ जाते हैं तो आप लोगों के लिए 100% कारगर है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए एक चीज और मैं यहां पे बता दूं आप लोगों के लिए, क्या कि टाइम एंड वर्क एंड टाइम की अगर मैं बात करूं तो इसी के अंतर्गत हमने एक चैप्टर को और सम्मिलित किया है जिसका नाम आता है पाइप एंड सिस्टर्न, यानी कि पाइप एंड टंकी। यानी कि पाइप एवं टंकी को भी हमने इसी में सम्मिलित किया है, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन जो है कि टाइम एंड वर्क के तरह होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसलिए हमने पाइप एंड सिस्टर्नों को यहां सम्मिलित कर लिया है। तो क्वेश्चन बीच बीच में आएगा तो इससे घबराना नहीं है कि टंकी आ गया तो व्यक्ति आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों का सेम है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक कोई व्यक्ति है किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, तो एक कोई टंकी है आपको और एक मोटर के द्वारा 20 घंटे में भरा जा रहा है, दोनों में सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम बेसिक मेथड को देखेंगे, फिर आपको मैं जो है कि ट्रिक पे लेके चलूंगा और सारे क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जो है कि वर्क एंड टाइम को समझिए कि जो वर्क एंड टाइम है मेरे प्यारे दोस्तों, वर्क एंड टाइम यानी कि कार्य तथा समय, इसको समझिए। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो कार्य होता है ना वो समय का ठीक विपरीत होता है, यानी कि बोथ आर यूनिवर्स टू ईच अदर, यानी कि बोथ आर यूनिवर्स टू ईच अदर, यानी कि वर्क जो है कि आपका टाइम का यूनिवर्स है और टाइम जो है आपका किसका? वर्क का यूनिवर्स है। ठीक है, समझिए कैसे। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास जो है कि एक कोई व्यक्ति है और ये किसी कार्य को जो है कि 10 दिनों में करता है। कितने दिनों में? 10 दिनों में करता है, यानी 10 डेज में करता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं कहूं कि ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, यानी कि ए द्वारा जो है 1 डे में किया गया कार्य, 1 डे में किया गया कार्य, किया गया कार्य, यानी एक दिन में जो है कि आपका किया गया कार्य तो कितना करेगा मेरे प्यारे दोस्तों? कार्य 1/10वां भाग करेगा। करेगा कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों? एक दिन में यानी कि 10 दिन में किसी कार्य को कर रहा है। सपोज मान लीजिए आपके पास एक कोई वर्क है, एक कोई वर्क है और इसको करने में ए जो है कि 10 दिन लेता है। कितने दिन लेता है मेरे प्यारे दोस्तों? 10 दिन लेता है। तो इस एक वर्क का जो है कि ये एक दिन में कितना हिस्सा करेगा? तो 1/10वां हिस्सा तो एक दिन में करेगा। अब मैं आपसे कहूं कि ये पूरा काम यानी कि फुल वर्क करने में, यानी कि पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पूरा कार्य आपका एक कोई वर्क है, एक हो गया, और एक दिन में ये कितना कार्य कर रहा है? तो एक दिन में ये कितना कार्य कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? 1/10, यानी कि 1/1 × 10 कर देंगे। 10 ये ऊपर चला जाएगा तो 10 यानी कि 10 डेज। कितना हो गया? 10 डेज में ये जो है कि इस एक वर्क को पूरा समाप्त कर देगा। क्लियर है चीजें? अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहूं
कि एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर मैं बात करूं और ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो ए सपोज मान लीजिए कि किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, यानी कि 10 डेज में करता है, और कोई व्यक्ति और है बी जो इसी कार्य को, मतलब एक कोई वर्क है उसी कार्य को 20 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है? 20 डेज में करता है, ठीक है। तो मैं आपसे कहूं कि ये दोनों मिलकर, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को, जो कार्य है हमारा, उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैंने कहा आपसे कि ए तो आपका कर रहा है 10 दिनों में, बी आपका कर रहा है 20 दिनों में। अब दोनों को मैंने मिला दिया तो इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए इसका बहुत ही सिंपल मेथड है। ए के द्वारा किया गया एक दिन में कार्य कितना होगा? 1/10वां भाग होगा। और बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 1/20वां भाग होगा। होगा कि नहीं? अब ए तथा बी का एक दिन का कार्य, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 1/10 प्लस 1/20। यही तो कार्य कर रहे हैं। अब इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 20। अब ये हो गया आपका 2 और ये 1, यानी कि 3/20। ये हो गया इनका एक दिन का कार्य, दोनों का एक दिन का कार्य, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य हो गया 3/20। अब मैं कहूं कि इस पूरे कार्य को समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा, तो पूरा कार्य आपका अगर मैं बात करूं कि दोनों के द्वारा पूरा कार्य जो है कि कितना होगा आपका, एक कोई वर्क है तो एक हो गया, और एक दिन में किया गया दोनों के द्वारा कार्य कितना है? 3/20। तो बताइए कि 20 ऊपर जाएगा तो 20/3 हो जाएगा कि नहीं? इतना डे लगेगा, यानी कि 6 सहित 2/3 डेज में जो है कि इस वर्क को ये लोग क्या कर लेंगे? फिनिश कर लेंगे। कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्तों? यानी कि 6 सहित 2/3 डेज में जो है कि ये जो है कि पूरे कार्य को क्या कर लेंगे? समाप्त कर लेंगे। फुली कंप्लीटेड ए प्लस बी इन 6 सहित 2/3 डेज। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने लिख दिया है, ठीक है। अगला पॉइंट समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं आपसे कहूं कि इसी क्वेश्चन को जो है कि ट्रिक के माध्यम से करिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे, तो समझिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या है ट्रिक। अगर यहां आप लोग ट्रिक को समझ गए तो मेरा मानना है कि आप लोग जो है कि पूरे जो है कि इस चैप्टर में ट्रिक को आसानी से समझ लेंगे, क्योंकि ट्रिक एक ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ए बोला है कि हम जो है कि एक कार्य को 10 दिनों में कर रहे हैं, बी बोला है कि हम उसी कार्य को 20 दिनों में कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले यूनिट मेथड यूज करना है। क्या करना है? यूनिट मेथड यूज करना है, और इन दोनों का टोटल कार्य निकालना है कि टोटल कार्य कितना हो रहा है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो टोटल कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? टोटल कार्य और टोटल वर्क निकालने की अगर मैं बात करूं तो इनका एलसीएम लेते हैं, यानी कि 10 और 20 का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 20। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब मैं कहूं कि ए जो है कि किसी कार्य को कितने दिनों में? 10 दिनों में कर रहा है। तो एक बात बताइए कि ए की क्षमता कितनी होगी? अगर मैं इसकी क्षमता की मैं बात करूं तो 20 वर्क है। इस 20 वर्क को करने के लिए, यानी कि 20 यूनिट को करने के लिए ए 10 दिन लगाता है, तो एक दिन में ए कितना यूनिट कर रहा होगा? 2 यूनिट कर रहा होगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, तभी तो 10 दिन में ये 20 यूनिट कर लेगा। तो एक दिन में ये कितना बना देगा? 2 बना देगा, 2 यूनिट बना देगा। और बी इसी कार्य को, इस 20 कार्य को 20 दिनों में करता है, तो इसकी प्रत्येक दिन की क्षमता कितनी होगी? एक दिन की क्षमता कितनी होगी मेरे प्यारे दोस्तों? एक बना रहा होगा, तभी तो ये 20 दिन में 20 बना पाएगा। यानी कि अगर इसकी क्षमता की अगर मैं बात करूं, बी की क्षमता की, तो इसकी क्षमता 1 है। कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों? एक दिन में 1 बनाने की है।
तो एक बात बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं कहूं आप लोगों के लिए कि ये a प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना बना देंगे। तो ये दोनों मिलकर अगर मैं बात करूं a प्लस बी मिलकर कितना बना देंगे, ये 2 बना रहा है और ये 1 बना रहा है, तो ये 3 बना देंगे कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो अब बताइए कि ये टोटल हमारा वर्क है 20, टोटल 20 यूनिट है, तो a प्लस बी इस पूरे कार्य को कितने दिनों में कर देंगे, 20/3 डेज में। ठीक है, 6 सही 2/3 डेज। ठीक है, इतने दिनों में कर लेंगे। बताइए किसी को कोई डाउट इस ट्रिक में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब मैं कहूं आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्तों कि ए बी सी, ठीक है, ए बी सी 3 अलग अलग व्यक्ति हैं और तीनों जो है कि ए आपका 20 दिन में करता है, बी आपका 30 दिन में करता है और सी आपका जो है कि 40 दिन में करता है किसी कार्य को। तो तीनों मिलकर जो है कि किसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों से कहा, ये एग्जाम्पल है आपका, मैंने कहा ए किसी कार्य को जो है कि 20 दिनों में करता है, बी किसी कार्य को जो है कि 30 दिनों में करता है, सी किसी कार्य को अगर मैं बात करूं तो 40 दिनों में करता है। तो ये तीनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर जो वर्क कर रहे हैं उसको कितने दिनों में कर लेंगे। ठीक है, तो समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैंने क्या बताया आप लोगों के लिए कि इन तीनों का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। किस लिए लेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए। यानी कि टोटल वर्क की अगर मैं बात करूं तो टोटल वर्क अगर निकालना हो मेरे प्यारे दोस्तों तो क्या करेंगे, 20, 30, 40 का एलसीएम लेंगे। यानी कि 10 से काटिए, 10 दूना 10 तिहाई 10 चौक 40, 2 1 3 और 2, यानी 10 दूना 20, 20 तिहाई 60 दूना 120, यानी कि आपका 120 टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, टोटल वर्क आ गया। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने यहां पे बताया कि ए की कितनी आपकी क्षमता है, कितना पावर है एक दिन में बनाने की, तो बताइए कि ए की क्षमता कितनी होगी, बताइए आप हमें। यानी कि ये 20 दिन में बना रहा है 120, तो आप बताइए कि ये एक दिन में कितना बना रहा होगा कि 20 दिन में आपका 120 बना लेगा। यानी कि एक दिन में ये 6 बना रहे होगा, 6 बना रहा होगा ना, इसकी क्षमता एक दिन में 6 यूनिट की है, तो अभी तो 20 दिन में वो 120 यूनिट बना लेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं कहूं आपका बी की क्षमता कितनी है, तो बताइए बी की क्षमता इसकी 30 दिन में बना ले रहा है। कितने दिनों में बना ले रहा है, 30 दिनों में बना ले रहा है 120, तो इसकी क्षमता कितनी हो गई, इसकी क्षमता 4 की होगी ना। एक दिन में ये 4 यूनिट बना ले रहा है, तो आपका जो है कि इसकी क्षमता कितनी हो गई, 4 की हो गई। ठीक है, अब मैं इसकी बात करूं सी की क्षमता की, तो सी की क्षमता कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए इसका पावर कितना हो गया, एक दिन में कितना बनाएगा ये, तो ये एक दिन में जो है कि आपका कितना बनाएगा, 40 तिहाई 120, यानी कि 3 यूनिट ये बनाएगा एक दिन में, और ये 4 यूनिट और ये 6 यूनिट। कोई दिक्कत किसी को। अब मैं आपसे कहूं कि ये तीनों मिलकर कितने दिनों में बनाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर जो है कि कितने दिनों में करेंगे, तो इनकी क्षमता कितनी हो गई मेरे प्यारे दोस्तों, 6 4 10 और 10 3 13 यूनिट, यानी कि 13 यूनिट ये लोग कितने एक दिन में तीनों मिलके बना लेंगे। तीनों मिलके कितना बना लेंगे, 13 यूनिट एक दिन में बना लेंगे। तो आपके पास कितना यूनिट है, आपके पास 120 यूनिट है मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक बात बताइए कि जब 120 यूनिट है तो ये तीनों मिलकर जो है कि इस 120 यूनिट को कितने दिनों में बना लेंगे,
120/13 डेज में। आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 13 नवा कितना होता है 117, तो 9 और 117 की अगर मैं बात करूं तो 3/13 डेज, यानी कि आपका मैं बात करूं तो 9 से 3/13 डेज में जो है कि आपका जो है कि ये पूरा कार्य संपन्न कर लेंगे। तो बताइए कि ये आसान है कि आपका बेसिक मेथड आसान है? आप लोग हमें सोच के बताइएगा कि कौन सा आसान है। अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं 1 से 2 बार, एक बार कर लेते हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और चीजों को आप लोग आसानी से कर लेंगे। इसको मैं जो है कि आप लोगों को बेसिक से भी करा सकता हूं, तो इसका बेसिक भी देख लीजिए, आप लोग बेसिक देख लीजिए। इसका बेसिक मेथड क्या है, मैंने करा चुका हूं बेसिक मेथड, उसी पे लगाना है। एक दिन का वर्क आपका कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1/20 और इसका 1/30 प्लस इसका 1/40। अब इनका एलसीएम आपका 120 और 20 6 30 चौक 40 तिहाई, यानी 6 4 10 3 13/120। ठीक है, ये हो गया आपका एक दिन का वर्क, किसका, A+B+C का 1 डे वर्क, 1 डे वर्क हो गया। तो अब बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, टोटल वर्क ये लोग कितने दिनों में कर लेंगे? टोटल वर्क अगर मैं बात करूं कि कितने दिनों में संपन्न हो जाएगा, तो देखिए आप लोगों को एक कार्य है और इस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 13/120 डेज, यानी कि 120/13, यानी कि 9 सही 3/13 डेज। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? यानी बेसिक भी लगा सकते हैं आप लोग और ट्रिक भी लगा सकते हैं। मैंने दोनों मेथड बता दिया है, लेकिन आपको जो है कि ये वाला मेथड यूज नहीं करना है, क्योंकि आपको बचाना है टाइम। क्या बचाना है? आपको टाइम बचाना है। अगर आप अपना टाइम सेव कर लेते हैं तो किसी और क्वेश्चन पे दे सकते हैं, जो आपको जो है कि क्वेश्चन वहां पे फंस रहा होगा ना, उसके लिए टाइम आपको पर्याप्त मिल जाएगा और आप सोच सकते हैं और उसका सही आंसर ला सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जो है कि पाइप एंड सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा मैं, यानी कि उस पे बेस्ड जो है कि क्वेश्चन देखिए, उसके लिए एग्जांपल मैं बताता हूं आप लोगों के लिए, समझिए उसको। सपोज मान लीजिए कि आपके पास एक कोई टंकी है, क्या है, एक कोई टंकी है, ये हमारा पास कोई टंकी है, ठीक है, और ये कोई टंकी है हमारे पास, कुछ इस तरीके से टंकी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और इस टंकी को जो है कि एक मोटर द्वारा यहाँ पे जो है कि टोटी लगी हुई है, ठीक है, और ये जो है कि पाइप ये मोटर द्वारा कनेक्ट है, यानी कि मोटर द्वारा कनेक्ट है, मोटर फर्स्ट, यानी इसके द्वारा ये कनेक्ट है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने जो है कि ये मोटर जो है कि आपका समरसीबल नीचे लगा हुआ है, ये समरसीबल से जो है कि आपका कनेक्ट है, समरसीबल। आप लोग स्पेलिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि जो है कि स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है, तो आप लोग जो है कि उससे घबराना नहीं है। समरसीबल आप लोग समझते होंगे, सबके घरों में लगता है, ठीक है, पानी निकालने के लिए, ठीक है, जो शुद्ध जल है हमारा, जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं, जिसको हम लोग पीते हैं, उसको निकालने के लिए समरसीबल का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो समरसीबल लगा हुआ है, समरसीबल में ये मोटर फिक्स है आपका, ये मोटर जो है कि इस टंकी को जो है कि चलाकर भर रही है। मैंने कहा ये टंकी जो है कि ये 1 घंटा में भर रही है। कितने घंटा में भर रही है? 1 घंटा में भर रही है। 1 घंटा का मतलब हो गया आपका 60 मिनट में भर रही है। कितने मिनट में भर रही है? 60 मिनट में भर रही है। और एक दूसरी टंकी है, ठीक है, समरसीबल हमारा यही है, क्या है, समरसीबल हमारा यही रहेगा, लेकिन इससे एक दूसरा मोटर कनेक्ट है, यानी मोटर 2 इससे कनेक्ट है। और मैं बात करूं कि ये इस टंकी को जो है कि भरने में आपका कितना लेता है? 75 मिनट लेता है। कितना लेता है? 75 मिनट लेता है। तो मैं आपसे कहूं कि ये दोनों मोटर फर्स्ट, यानी कि मोटर फर्स्ट और मोटर सेकंड दोनों मिलकर
इस टंकी को कितने देर में भर देंगे, इस टंकी को कितने देर में भर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो समझिए कैसे भरेंगे। जैसे आप लोग ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर रहा था, बी किसी कार्य को 30 दिनों में कर रहा था, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर रहे थे। वही मेथड यूज करेंगे। पहले तो इस पे बेसिक मेथड लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे, बेसिक मेथड। क्या है बेसिक मेथड मेरे प्यारे दोस्तों, कि मोटर फर्स्ट के द्वारा, मोटर फर्स्ट जो है कि एक कार्य को, इस टंकी को भरने में जो है कितना टाइम ले रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, 60 मिनट। तो एक बात बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, 60 मिनट ले रहा है तो प्रति मिनट वो कितना भर रहा होगा, 1/60वां भाग भर रहा होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं कि प्रति मिनट, यानी कि मोटर फर्स्ट आपका जो है कि प्रति मिनट जो है कि कितना भर रहा होगा, तो इसका 1/60वां भाग जो है कि भर रहा होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को कोई डाउट। यानी कि 1 मिनट में मोटर ए के द्वारा भरा गया टैंक क्या होगा, 1/60वां भाग वो भर देगा। ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि मोटर सेकंड के द्वारा जो है कि प्रति मिनट जो है कि भरा गया भाग क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये 75 मिनट में भर रहा है इस पूरे टैंक को, तो ये जो है कि 1/75वां भाग भर देगा, इसका भर देगा कि नहीं, प्रति मिनट। यानी कि मोटर सेकंड के द्वारा 1 मिनट में टैंक को भरा गया, कितना टाइम लगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1/75वां भाग क्या कर दिया उसने, भर दिया। तो दोनों मिलकर, यानी कि ये और ये मिलकर इस पूरे टैंक को कितना देर में भर देंगे, तो देखिए 1/60 प्लस 1/75। अब देखिए कि 1/75, इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो 60 और आपका 75 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 15 से काटिए, 15 चौक 60, 15 पचे 75, यानी कि 15 चौका कितना हो गया, 60, यानी कि 15 4 जा 60 और 65 जा 300, यानी कि 300। यानी कि इसका एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 300। और ये काटिए इसको तो ये हो जाएगा आपका 5, और ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 4, 75 चौका 300। समझ गए होंगे, 75 दूना 150 और 75 दूना 150, यानी कि 300 4 बार में। यानी कि ये हो गया आपका 9/300। यानी कि मोटर फर्स्ट और मोटर सेकंड के द्वारा 1 मिनट में टैंक का भरा गया भाग, यानी कि 1 मिनट में टैंक का भरा गया भाग, मिनट में टैंक का भरा गया भाग आपका कितना हो गया, 9/300। ठीक है, इतना भाग भर दिया। तो अब बताइए कि इस पूरे टैंक को भरने में कितना टाइम लगाएगा, M1 प्लस M2 मोटर। ठीक है, कितना टाइम लगाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, एक ही तो टैंक है आपका, इसको भर रहा है कितने में, इसका प्रति मिनट जो है कि टैंक का भरा गया भाग कितना है, 9/300। तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 300/9, यानी कि इतना मिनट हो जाएगा आपका। और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 9 से काटिए तो 9 3 जा आपका कितना हो जाएगा, 27, 3 बचेगा, 9 3 जा 27 और 3/9, इतना जो है कि मिनट लगाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए कि यहाँ पे जो है कि आपके पॉलिटेक्निक के पेपर में क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो किस तरीके से देता है उसको समझिए। ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आपको दे देगा, मैं बात करूं तो 30 मिनट आपका 25 सेकेंड। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या दे देगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपका दे देगा 30 मिनट 45 सेकेंड। तीसरा ऑप्शन दे देगा 30 मिनट और आपका जो है कि 50 सेकेंड। चौथा ऑप्शन अब लगा के देख लेते हैं कि कितना आंसर आएगा, फिर यहां पे लिख दूंगा मैं। ठीक है, तो देखिए इसको अगर मैं बात करूं तो इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए, किस में, इस फॉर्म में, यानी कि ये हो गया आपका किस फॉर्म में है, आप लोग हमें बता सकते हैं किस फॉर्म में है, डिग्री के फॉर्म में। यानी कि इसकी अगर मैं बात करूं
तो ये हो जाएगा आपका 300 अपॉन 9 से भाग दीजिए, तो 9 से ये कट गया आपका, कितना बचा 9 3 से 27, 3 0 27 3, और इसको चेंज कर दीजिए मिनट को सेकंड में, तो ये कितना हो गया 180। और इसकी मैं बात करूं तो 9 दूना 18, यानी कि 9 दूना 18, यानी कि 20 बार में ये कट जाएगा पूरा, तो ये 20 सेकेंड। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि 33 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर दे देता है प्रावैधिक शिक्षा परिषद के एग्जाम में। अभी मैं क्वेश्चन एक कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि देखिएगा, उसका भी आपका जो है कि आंसर जो है कि इसी फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसको भी आपको मैं बता दूंगा। अब देखिए यहां पे एक चीज और समझना है मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक, अब मैं इसको मिटा देता हूं और यहीं पे समझिए, तो मैं कहूं इस टैंक में आपका जो है कि एक टोटी लगा हुआ है, और ये टोटी जो है इस टैंक को जो है कि 75 मिनट में खाली कर देता है, यानी कि यहाँ पे टोटी लगा हुआ है, और ये टोटी मेरे प्यारे दोस्तों इस टैंक को 75 मिनट में क्या कर दे रहा है, खाली कर दे रहा है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी कोई चीज खाली कर रहा है तो हमेशा उसके पास निगेटिव का साइन आएगा। क्या आएगा, निगेटिव का साइन आएगा। यानी कि मैं कहूं आपसे कि इस टैंक को भरने में अब कितना टाइम लगेगा, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों M1 की अगर मैं बात करूं, M1 मोटर और माइनस ये आपका टोटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटी हो जाएगा। तो एक बात बताइए कि M1 के द्वारा 1 मिनट में किया गया कार्य कितना होगा, 1/60वां भाग, और ये कितना खाली करेगा मेरे प्यारे दोस्तों, टोटी आपका 1 मिनट में कितना खाली करेगा, ये करेगा 1/75वां भाग, ठीक है। तो आप समझिए कि इस टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि टैंक को भरने में टाइम, समय कितना लगेगा, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कितना लगेगा, 1/60 ये हो गया, माइनस 1/75, और आप लोग जानते हैं इसका एलसीएम कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये होता है आपका 300, और इसकी मैं बात करूं तो ये 5, और इसकी मैं बात करूं तो 4, यानी कि 1/300, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होना चाहिए। यानी कि भरने में लगा समय एक ही कार्य है, तो बताइए कि पूरा टोटल वर्क कितना टाइम हो जाएगा, टोटल भरने में लगा 1/300, यानी कि इसको भरने में कितना लगेगा, 300 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। इस टैंक को भरने में 300 मिनट का पूरा टाइम लगेगा, तब जो है कि ये टैंक भर पाएगा। अब इसको ट्रिक से कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रिक देखिए कि ट्रिक क्या है, समझिए ट्रिक को। बहुत ही आसान और प्यारा ट्रिक है, सेम ट्रिक है जैसे उस पे लगा रहे थे। देखिए ये आपका एक M1 है, जो मोटर है M1, ये जो है कि 60 मिनट में इसको भर दे रहा है, और M2 सॉरी टोटी, क्या टोटी इसको जो है कि 75 मिनट में खाली कर रहा है। तो मैंने बताया कि इनका टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेके टोटल टंकी की क्षमता निकाल लेंगे। तो टोटल क्षमता इसकी कितनी आ जाएगी, 300, यानी कि टोटल क्षमता 300 आ जाएगी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। कोई दिक्कत किसी को। अब बताइए कि अब मैं कहूं आपसे कि बताइए कि आपका M1 का क्षमता कितना है, यानी कि मोटर फर्स्ट का क्षमता कितना है 1 मिनट में भरने की, तो आप लोग कहेंगे कि 5 यूनिट भर दे रहा है, यानी कि 300 लीटर का है तो 5 लीटर भर दे रहा है, यानी कि यूनिट में मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कहूं कि इसकी क्षमता टेंडेंसी कितनी है खाली करने की, तो इसकी जो है कि क्षमता 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है, ये 4 यूनिट खाली कर रहा है, यानी कि 4 यूनिट खाली कर रहा है, यानी कि 4 लीटर कह सकते हैं आप लोग। अगर लीटर में ये आएगा तो लीटर में दिया होगा तो लीटर में ले लेंगे, ठीक है। तो 4 लीटर जो है कि ये खाली कर दे रहा है प्रति मिनट, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर जो है कि इस टैंक को कितना देर में भर देंगे। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक बात बताइए, मैंने बताया कि जब भी कोई चीज खाली कर रही है तो यहाँ पे निगेटिव का साइन आता है, यानी कि इसमें से आप इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना बचा मेरे प्यारे दोस्तों, 1 यूनिट बचा यहाँ पे, यानी कि 1 यूनिट भर रहा है प्रति मिनट, तो 300 यूनिट है मेरे प्यारे दोस्तों। तो कितने देर में भर देगा, 300 मिनट,
कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है कि क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से याद कर सकते हैं। तो आपको जो है कि बेसिक मेथड नहीं अपनाना है, क्या करना है, बेसिक मेथड नहीं अपनाना है, यानी ये नहीं अपनाना है, आपको ट्रिक अपनाना है। क्या करना है, ट्रिक अपनाना है, और इसी पे जो है कि आपको क्वेश्चनों को करने हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए, राम किसी काम को 8 दिनों में और पारस उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर लेता है। यदि वे लोग कमल की मदद लें तो तीनों मिलकर उस काम को 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तीनों मिलकर उस काम को 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं, कर सकते हैं। राम और कमल उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बोला है क्वेश्चन बोला है कि राम है जो एक कार्य को कितने दिनों में कर ले रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? 8 डेज में। कितने डेज में कर ले रहा है? 8 डेज में। और मैं बात करूं, पारस है जो उस कार्य को जो है कि 12 डेज में कर ले रहा है। ठीक, अब बोला है कि इनके साथ अगर कमल को भी सम्मिलित कर लिया जाए, किसको कर लिया जाए? कमल को भी, यानी कि कमल को भी यहां पे सम्मिलित कर लिया जाए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो पूरा कार्य जो है आपका 3 दिन में समाप्त हो जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि राम प्लस पारस प्लस कमल ये तीनों मिल जाते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? 3 डेज में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पूछा है कि राम और कमल, यानी कि राम और कमल की अगर मैं बात करूं, राम प्लस कमल मिलकर इस पूरे कार्य को कितने दिनों में करेंगे? यानी कि राम प्लस कमल मिलकर, यानी कि राम और कमल, ये है कमल, ये कमल मिलकर जो है कि कितने दिनों में कार्य को करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया मेरे प्यारे दोस्तों कि हमें तो कमल का कार्य मालूम नहीं है कि कितने दिनों में कर रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? कमल का कार्य निकालना होगा ना, कि कमल कितने दिनों में कार्य कर रहा है, पूरा कर लेगा उस कार्य को। तो समझिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये और इसकी तीनों की क्षमता, तो एक बात बताइए कि अगर तीनों की मैं बात करूं तो तीनों का जो है कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? टोटल वर्क पहले निकालिए कि कितना काम हो रहा है। तो एक बात बताइए, 3 3 1 जा 8, यहां से 3 4 जा, ठीक है, और 4 1 2 और 1, यानी कि 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। टोटल आपका वर्क कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? 24। तो एक बात बताइए कि राम का क्षमता कितना हो जाएगा? 1 दिन का। 1 दिन में राम कितना कर लेगा? 3 यूनिट बना रहा होगा। कितना बना रहा होगा? 3 यूनिट बना रहा होगा, तभी तो 8 दिन में ये 24 यूनिट बना लेगा। राम की क्षमता हो गई ये 1 दिन की। अब मैं कहूँ पारस की क्षमता कितनी हो गई मेरे प्यारे दोस्तों? तो पारस की क्षमता 12 डेज में बनाने की है ना, 24 यूनिट। तो 1 दिन में वो कितना यूनिट बना रहा होगा? 2 ही यूनिट तो बना रहा होगा। ठीक है, अब मैं कहूं कि ये तीनों मिलकर जो है कि 3 दिन में बना ले रहे हैं 24 यूनिट, तो 1 दिन में कितना यूनिट बना रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों? तो इन तीनों की अगर मैं बात करूं, यानी कि राम प्लस पारस प्लस जो है कि कमल, इन तीनों जो की क्षमता जो आएगी वो कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? वो आ जाएगा आपका 8 यूनिट। यानी तभी तो ये 3 दिन में बना ले रहे हैं 24 यूनिट। 8 का 24, 3 यूनिट हो गया, 3 दिन में बना लिए आपका 24 यूनिट। कोई दिक्कत यहां तक मेरे प्यारे दोस्तों नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए कि मैं कहूं आपसे कि कमल का यूनिट निकालिए कि कितना होगा। तो एक बात बताइए, ये आपका कितना हो गया? 5 यूनिट ये दोनों मिलकर बना लेंगे 1 दिन में, और ये तीनों मिलकर आपका कितना बना रहे हैं? 8 यूनिट 1 दिन में। तो एक बात बताइए, राम और पारस की यहाँ पे यूनिट रख दीजिए, तो 5 प्लस कमल ये हो जाएगा आपका बराबर कितना दिया हुआ है? आपका 8 यूनिट दिया हुआ है ना मेरे प्यारे दोस्तों।
तो कमल का यूनिट कितना निकल जाएगा आपका 8 माइनस 3 यूनिट। 3 निकल गया तो बताइए कि आपका 5 यूनिट निकल गया तो आपका 3 यूनिट, यानी कि कमल की कार्य करने की जो टेंडेंसी हो गई 3 यूनिट हो गई। कितने दिन में? 1 दिन में। तो इसको कितने दिन में कर लेगा ये? 8 दिन में कर लेगा कि नहीं? तो इसकी क्षमता कितनी हो गई कमल की? 3 यूनिट। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए राम की 1 दिन की टेंडेंसी कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों? आप बताइए 3 यूनिट की है तो राम की यहाँ पे 3 यूनिट रख दें, कमल की आ गई 3 यूनिट तो 3 यूनिट ये भी रख दें, तो ये आपका कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? 6 यूनिट हो गया। तो बताइए कि जो 24 वर्क है, इन 24 वर्क को ये दोनों मिलकर कितना दिनों में कर लेंगे? तो 24/6, 6 चौका 24, यानी कि 4 डेज में आपके जो है कि ये पूरा कर लेंगे 4 डेज में। ऑप्शन था मेरे प्यारे दोस्तों इसके लिए, क्या था आपका? मैं बात करूं तो 12 दिन था पहले में, 12 डेज, दूसरे में आपका था 8 डेज, तीसरे में था मेरे प्यारे दोस्तों 6 डेज, और चौथे में आपका 4 डेज था। तो 4th नंबर आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट यहां तक? इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बेसिक से भी, बेसिक से आसान से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, देखिए कैसे समझिए। मैंने कहा कि ये 3 दिन में बना ले रहे हैं, ये 8 दिन में कर रहे हैं, ये पारस 12 दिन में कर ले रहा है। तो समझिए राम का 1 दिन का कार्य क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 1 दिन का कार्य, 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/8। इसका अगर मैं बात करूं तो 1/12 हो जाएगा। इन तीनों का बात करूं तो 1/3 हो जाएगा। तो देखिए मैं तीनों की बात करूं तो राम प्लस पारस प्लस कमल, तीनों मिलकर 1 दिन में 1/3 वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और राम प्लस पारस मिलकर कितना कर रहा है? 1/8 ये कर रहा है, और 1/12 भी ये कर रहा है, प्लस ये हो गया कमल, बराबर कितना? 1/3। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि अब देखिए कि कमल का निकालना हो यहां से तो क्या करेंगे? 1/3 माइनस 1/8 माइनस 1/12 हो जाएगा कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों? टोटल वर्क आपका निकालेंगे यहां से तो एलसीएम लेंगे 24, 3 8 जा और 8 3 जा और 2, यानी कि यहां से आपका कमल का कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये हो गया 3 2 5, 3/24। ठीक है, कोई दिक्कत? 3 8 जा 1/8, यानी कि ये 1 दिन में 1/8 भाग कर ले रहा है उस कार्य का। तो पूरे कार्य को कितने दिनों में कर लेगा? 8 दिन में कर लेगा कमल। जब 8 दिनों में कर लेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो राम और कमल मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे ये बताइए मुझे आप लोग। तो देखिए राम का आपका 1 दिन का कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 1/8, और इसका आ गया आपका 1/8। ठीक, तो 8 एलसीएम हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2/8, यानी कि 2 से 4 यानी कि 1/4, यानी कि इन दोनों का 1 दिन का कार्य हो गया। तो पूरा कार्य आपका कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? यानी कि टोटल वर्क की मैं बात करूं तो टोटल वर्क ये लोग जो है कि पूरा कर लेंगे कितने दिनों में? 1 सही 1/4 यानी कि 4 डेज में। आशा करता हूं कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, उसके बाद से ये टाइम एंड वर्क पे कुछ जो है कि कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें बच्चे थोड़े घबराते हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी करा दूंगा। फिर एक व्यक्ति 2 महिला किसी कार्य को इतने दिनों में करती है, तो 5 पुरुष और 2 महिला किसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनको मैं जो है कि अगले लेक्चर में कवर कराऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक टंकी को एक टोटी 5 मिनट में तथा दूसरी टोटी 60 मिनट में जो है कि भर सकती हैं। यदि दोनों टोटी एक साथ खोल दी जाएं तो टंकी भर जाएगी।
कितने मिनट में भर जाएगी। तो क्या बोला है क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। क्वेश्चन बोला है एक टंकी को एक टोटी, तो देखिए टोटी अगर मैं बात करूं टोटी फर्स्ट की, ये क्या कर रहा है 5 मिनट में भर रहा है, ठीक। टोटी सेकंड की अगर मैं बात करूं तो ये भर रहा है आपका कितने 7 मिनट में, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया मेरे प्यारे दोस्तों कि टोटल क्षमता निकालिए उस टैंक का, तो 7 × 5 = 35, यानी कि 35 यूनिट टोटल उसकी क्षमता हो गई, या 35 लीटर जो भी कहिए आप लोग। इसकी अब बताइए कि टोटी फर्स्ट की क्षमता कितनी हो जाएगी, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 1 मिनट में भरने की 7 यूनिट भर रहा होगा ना, तभी तो 5 मिनट में 35 यूनिट भर देगा। 7 मिनट की मैं बात करूं, इसकी अगर मैं क्षमता की बात करूं तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 5 यूनिट की, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। कितने की 5 यूनिट की हो जाएगी, यानी कि ये 5 यूनिट बना रहा होगा 1 मिनट में, तभी तो 7 मिनट में 35 यूनिट बना लेगा, ठीक है। तो आप बताइए कि बोला है कि दोनों मिलकर, यानी कि टोटी फर्स्ट प्लस टोटी सेकंड मिलकर जो है कि कितने देर में जो है कि इस टंकी को भर देंगे। तो देखिए कितने देरों में भरेंगे, तो टोटल आपका 35 है अपॉन इनका कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि 12 यूनिट ये लोग प्रति मिनट भर देंगे, तो 12 से भाग देंगे, ठीक है। अब देखिए कि इसका ऑप्शन देखिए, सुन लीजिए आप लोग, अभी मैं बता चुका हूं इसका ऑप्शन, पीछे इसी तरह का ऑप्शन था, तो क्या था 2 मिनट 15 सेकेंड, दूसरा है आपका 2 मिनट 55 सेकेंड, तीसरा है आपका अगर मैं बात करूं तो 2 मिनट 45 सेकेंड, तीसरा है मेरे प्यारे दोस्तों चौथा 2 मिनट 25 सेकेंड। देखिए रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में चेंज करने अगर नहीं आता होगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग जो है कि हमारा त्रिकोणमिति का वीडियो देख लीजिए, वहां पे मैं सारी चीजों को बताया हूं कि डिग्री को रेडियन में कैसे करते हैं और मिनट सेकंड में कैसे करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में बताया हूं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 मिनट 12 दूना 24, ठीक है, और 12 दूना 24 हो जाएगा 2 मिनट 55 सेकेंड, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि दूसरा नंबर आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर भी देख लीजिए आप लोग, बता दे रहा हूं 35 12 दूना 24, यहाँ से कितना बचा मेरे प्यारे दोस्तों 1 और 1 11 बचा, ठीक है 11 मिनट। अब इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 11 छक्के 66, अब फिर से 12 से भाग दे दीजिए, 12 × 5 = 60, यानी कि 6 0 ये कैंसिल, 12 × 5 = 60, यानी कि ये सेकंड में ये मिनट में, ये पूरा कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो कितना हो गया 2 मिनट 55 सेकेंड, 2 मिनट 55 सेकेंड। तो इसका 2 आंसर बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आप सबसे मैं यही कहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जो है कि आप जो है कि सब्सक्राइब बटन दबाइए, वहां पे दिख रहा होगा रेड कलर का, उसको दबाइए, उसके बगल में वेल बटन भी दिख रहा होगा, घंटी वाला बटन, उसको भी दबाइए ताकि आपको निरंतर नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके बाद से अगर मैं बात करूं तो आप अपने दोस्तों अपने मित्रों में जरूर शेयर करिए जो इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो इसका प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, जो ऑलरेडी 10th क्लास में है और जो करना चाहते हैं उनको भी भेजिए ताकि उनको इसका फायदा हो सके। तो दोस्तों आप लोग शेयर करिए ताकि हमको भी जो है कि खुशी हो कि आप लोग जो है कि मेरे द्वारा जो मेहनत की जा रही है उसका जो है कि आप लोग जो है कि परिणाम दे रहे हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।